मुर्गी वहां पहुंची और मजे से फल और फूल खाने लगी। फल खाते खाते उसने एक बाघ को अपनी ओर आते हुए देखा। बाघ मुर्गी की तरफ आ रहा था। बाघ मन ही मन में सोचा, वह क्या स्वादिष्ट भोजन है, आज मैं इसका शिकार जरूर करूंगा। मुर्गी सोचने लगी, अगर मैं भागूं तो बाघ मुझे खा जाएगा। मुर्गी ने सोचा, मुझे चतुराई से काम लेना चाहिए और बोला, आज मैं बाघ को उल्लू बनाऊंगा। मुर्गी ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और बाघ को अपने पास आने के लिए इंतजार करने लगा। बाघ मुर्गी के पास पहुंचा और बोला, आज मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। यह बात सुनकर मुर्गी डर के मारे कांपने लगी। मुर्गी कांपते कांपते बोली, मैं तुम्हें एक राज का बात बताता हूँ। शेर खड़ा होकर मुर्गी की बात सुनने लगा। वहीं एक पास के तालाब में एक हाथी पानी पी रहा था और दोनों की बातें सुनकर मन ही मन में हंस रहा था। मुर्गी बाघ से बोली, तुम्हें पकड़ने के लिए राजा ने शिकारी भेजा है। बाघ डर के मारे कांपने लगा और मुर्गी से बोली, अब मैं क्या करूं? मुर्गी बोली, अगर तुम मुझे खाओगे तो मैं चिल्लाऊंगा और मेरी आवाज सुनकर शिकारी यहाँ आ जाएंगे और तुम्हें पकड़ कर ले चला जाएगा। मुर्गी की आवाज सुनकर बाघ डर के मारे कांपने लगा। मुर्गी बोला, जाओ कहीं झाड़ी में जाकर छुप जाओ। बाघ कुछ सोचा न समझा, डर के मारे वहां से भागने लगा। बाघ भागते भागते जंगल में चला गया। फिर मुर्गी बाघ से अपनी जान बचाकर वहां से अपने घर आने लगा। मुर्गी चलते चलते अपने घर पहुंचा और बच्चों को बाघ की कहानी सुनाई और अपने बच्चों को बोला, अकेले कभी भी जंगल में नहीं जाना। बाघ की कहानी सुनकर गांव के जानवर सभी डरने लगे।